जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और उसकी हिमायती भारतीय जनता पार्टी ये बात कहते थे कि कंटेस्ट सिंगल है और जीत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तय है। जमहूरियत में हर किसी को अपनी जीत का दावा पेश करने का हक होता है, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस सीट पर मुकाबला दो लोगों के बीच में था। वोटर्स ने सबको चौंका दिया, एक ऐसा मार्जिन दिया कि जितने वोट्स रनर अप कैंडिडेट यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती के हैं, उससे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद की लीड है, जिसे कि हम विनिंग मार्जिन कहेंगे। कश्मीर वादी के वोटर्स ने सबको हैरान कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बजाय वहाँ पे ज़्यादा बटन दबा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और यही वजह है कि कश्मीर वादी में तकरीबन 5 लाख कुछ हज़ार वोट जो पोल हुआ, जिससे सबको ये उम्मीद थी कि 70% वोट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में जाएगा और महबूबा मुफ्ती कम से कम 3,20,000 वोट वहाँ से लेंगी। वो सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2,01,593 वोट वहाँ से हासिल किए। नमस्कार, पीर पंचाल टॉकीज़ में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज हम आपके सामने सियासत पर बात करने के लिए आए हैं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस का बिगल बजते ही हमने कई बार आपसे आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुलाकात की, जिसमें हमने कई अलग अलग पहलुओं पर बात की। पिछले कुछ दिनों के दौरान कई लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि आपने तबसरा करना बंद कर दिया, आपने उस तरह से बात करना बंद कर दिया। तो दरअसल वो इलेक्शंस की वजह से मसरूफियात के चलते थी। मगर आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस के बिगुल बजने के बाद से लेकर इलेक्शन की कैंपेन के बीच और फिर वोटिंग की तारीख तक जिन मामलात पर भी हमने बात की, उनमें से 100% मामलात वैसे ही साबित हुए जैसे कि हम बात कर रहे थे। चाहे वो इलेक्शंस में वोटर्स टर्नआउट हो या फिर इलेक्शंस में किसी भी पार्टी की तरफ से मैदान में की जाने वाली पूरी पहल हो। बहरहाल अब लोकसभा इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। तस्वीर कुछ ऐसी है जिसकी किसी भी उम्मीद नहीं थी, चाहे वो मुल्क में इलेक्शंस के रिज़ल्ट हों या फिर अलग अलग सीट्स की बात की जाए। जम्मू कश्मीर में 2 साबका वज़ीर आला अपनी अपनी सीट पर हार गए और कई सरप्राइज़ हुए, जैसे लद्दाख में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जीत जाना, बारामूला सीट से जेल में बंद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का बाजी मार जाना, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट का भारी लीड के साथ जीतना। जम्मू के रिज़ल्ट हालांकि जिस तरह की सबको उम्मीद थी वैसे ही रहे, लेकिन अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट, जिसके बारे में मैं हमेशा यही कहता था कि ये सबकी तवज्जो का मरकज़ है और जम्मू कश्मीर व लद्दाख की अगर सबसे अहम लोकसभा सीट है तो वो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट है, क्योंकि ये नए सिरे से इस तरह बनाई गई थी कि हर कोई अपने पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस को इसमें फिट करने की कोशिश करता था। बाई एंगुलर कंटेस्ट की बात शुरू से की गई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और उसकी हिमायती भारतीय जनता पार्टी ये बात कहते थे कि कंटेस्ट सिंगल है और जीत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तय है। जमहूरियत में हर किसी को अपनी जीत का दावा पेश करने का हक होता है, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस सीट पर मुकाबला दो लोगों के बीच में था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में उतारे गए इंडिया अलायंस के बैनर तले मियां अल्ताफ अहमद और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट व साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती। आप किसी को भी पूछ लीजिए, हर एक शख्स यही कह रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद खुद या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप ये खुद मान रही थी कि मुकाबला जो है वो बहुत नज़दीकी रहेगा। और हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दावा पेश कर रहे थे कि जीत तो उन्हीं की है, लेकिन जो विनिंग मार्जिन है वो कम होगा। बहरहाल वोटर्स ने सबको चौंका दिया, एक ऐसा मार्जिन दिया कि जितने वोट्स रनर अप कैंडिडेट यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती के हैं, उससे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद की लीड है, जिसे कि हम विनिंग मार्जिन कहेंगे। इससे साफ होता है कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर मुकाबला एक तरफा बन गया। वोटर्स ने इतना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाला कि कहीं किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं रखी। और इसमें सबसे अहम बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंधी में सब कुछ उड़ गया। बहरहाल हम कुछ स्टैटिस्टिक्स लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कहा गया। यहाँ हर एक चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन उससे बड़ी बात पॉलिटिक्स में सबसे ज़रूरी होती है नंबर गेम।
आप चाहे वोट्स के नंबर की बात करें या फिर आपके पास कितने विनिंग कैंडिडेट्स हैं, यानी कि एमपीज या एमएलएज, आप उनकी बात करें, एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के आखिरी वक्त में जो चीज़ आपको चाहिए वो वोट्स हैं, और फिर जो चीज़ सियासी जमातों को चाहिए वो उनके ज़्यादा से ज़्यादा जीते हुए कैंडिडेट्स हैं ताकि वो हुकूमत बना सकें। कैंडिडेट्स की अहमियत आप मरकज़ में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह वहाँ पे भी लोगों ने जो है वो सरप्राइज़ दिया। बहरहाल हमारे पास जो फिगर्स हैं, जो डाटा है, वो कुछ हैरान कुन ज़रूर है। शुरू में जब इलेक्शन होने से पहले ये बात की जाती थी कि रजौरी पुंछ का वोटर किस तरफ रुझान देगा, रजौरी पुंछ के लोग किस तरह से वोटिंग करेंगे, वोटर्स टर्नआउट क्या होगा, तो तीन चीज़ें निकल के सामने आती थी। सबसे पहले सभी पॉलिटिकल पंडित यानी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि रजौरी व पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट के तहत आती हैं, जिनमें कालाकोट सुंदरबनी का इलाका नहीं है, वहाँ वोटर्स का टर्नआउट 70 से 75% के बीच रहेगा। वो बात पूरी तरह से सही बैठी और 70 से 71% वोटर टर्नआउट राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में रहा। उसके बाद सभी का यही मानना था कि कश्मीर वादी में जो है वो वोटर टर्नओवर 45 और 50 के आंकड़े के बीच रहेगा। वो बात भी बिल्कुल सही बैठी क्योंकि वहाँ पे भी वोटर टर्नआउट 45% के आसपास रहा। लेकिन जो बात सही नहीं बैठी वो वोटर्स का रुझान था। आप किसी से भी अगर बात किए होंगे वोटिंग से पहले तो सभी का ये मानना था कि रजौरी और पुंछ अजला में तो एक बड़ा वोट बैंक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएगा, लेकिन जो डिसाइसिव फैक्टर रहेगा यानी कि जो वोट बैंक इस सीट पर जीत और हार को तय करेगा वो कश्मीर का वोट बैंक होगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पीछे ये वजह थी कि वो वोट यहाँ के वोट बैंक के मुकाबले ज़्यादा था। दूसरा, इस बार वो लोग ज़्यादा तादाद में वोट डालने वाले थे और उनके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि उनका रुझान किस तरफ रहेगा। और तीसरा, ये माना जा रहा था कि कश्मीर वादी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक सेफ जोन है। लेकिन कश्मीर वादी के वोटर्स ने सबको हैरान कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बजाय वहाँ पे ज़्यादा बटन दबा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और यही वजह है कि कश्मीर वादी में तकरीबन 5 लाख कुछ हज़ार वोट जो पोल हुआ, जिससे सबको ये उम्मीद थी कि 70% वोट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में जाएगा और महबूबा मुफ्ती कम से कम 3,20,000 वोट वहाँ से लेंगी। वो सही साबित नहीं हुआ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2,01,593 वोट वहाँ से हासिल किए। और इससे पहले ये माना जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर वादी की 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर जो वोट शेयर रहेगा वो तकरीबन 1,20,000 से 1,30,000 रहेगा। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर वहाँ पर आप मान कर चलें कि 1 लाख बढ़ा। और दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये कहा जा रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर वादी की 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में कुछ नहीं तो 3 लाख का आंकड़ा जो है वो लेकर निकलेगी। लेकिन ये चीज़ भी पूरी तरह पलट गई क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कश्मीर वादी की कुल 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मिले महज 1,64,227 वोट। और अगर आप इस फिगर को देखें तो मान कर चलें कि आधा वोट जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जितनी उम्मीद थी, उसकी बानिस्बत आधा वोट ही पीडीपी को कश्मीर से मिला। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसके बारे में सभी लोग ये मानते थे कि कश्मीर में इतना वोट बैंक इनके पास नहीं है, लेकिन माइग्रेंट और पोस्टल बैलेट्स को छोड़कर सिर्फ जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में कश्मीर में लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर वोट डाला, वो 41,848 यानी कि तकरीबन 42,000 वोट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी हासिल किया। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, उनके कैंडिडेट ने भी 15 से 17,000 वोट कश्मीर वादी से हासिल किया। और इसके अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर की इस अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से मैदान में थे, किसी ने 7,000, किसी ने 5,000, किसी ने 6,000, यानी कि कुल मिलाकर 40,000 के आसपास कश्मीर की 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का वोट उन लोगों ने भी हासिल कर लिया। समीकरण इस तरह से बन गए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ना सिर्फ रजौरी पुंछ से उतना वोट ना ले पाई जितनी उम्मीद थी, हालांकि यहाँ उम्मीद 1 लाख के आसपास की थी और यहाँ का वोट 88,459 था, यानी कि सिर्फ 12 से 15,000 का फर्क। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बेहद ख़राब परफॉर्मेंस की वजह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना घर यानी कि कश्मीर था। अपना घर
क्योंकि सभी लोग ये मान रहे थे कि महबूबा मुफ्ती की जो होम कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग बिजबिहाड़ा के इलाकों में हैं और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज से मिलेगा और 5 लाख के आसपास वोट जो पोल हुआ है उनमें से वो वहाँ 3,10,000 या 3,20,000 का आंकड़ा लेकर निकलेंगी और फिर वो जीत के आसपास रह सकती हैं। लेकिन उन्हें मिला महज 1,64,000 वोट, तकरीबन उम्मीद के मुकाबले 45% कम वोट। और यही वजह बनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इतनी बड़ी हार की जिसकी किसी ने भी उम्मीद ना लगाई थी। और अगर कोई ये कहे कि राजौरी और पुंछ अजला के लोगों की तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को उतना साथ नहीं दिया गया तो वो कुछ हद तक ही सही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि किसी ने अपने तरफ से क्या आंकड़ा बिठाया हो, लेकिन जो मेरा अपना आंकड़ा था वो 1,05,000 का था और ज़्यादा से ज़्यादा 1,10,000 का, और उसकी बानिस्बत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट ने 88,459 वोट हासिल कर लिए। लेकिन उन्हें वोट नहीं दिए गए तो उनके अपने इलाका से, और अपने इलाका में यानी कि कश्मीर वादी की 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बानिस्बत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। और यही वजह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड जो राजौरी पुंछ में बड़ी लीड थी वो और बढ़ गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ़ अहमद ने एक बड़े मार्जिन के साथ बाजी मार ली। और इसमें सिर्फ मैं एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र करूंगा कश्मीर वादी की, वो है कश्मीर की श्रीगुफवारा बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि महबूबा मुफ्ती का अपना घर था। वहाँ से 2,072 वोट तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती साहिबा को मिले, लेकिन उनकी बानिस्बत 17,698 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने भी हासिल कर लिए। मतलब एक वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो महबूबा मुफ्ती की होम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जा रही थी, वहाँ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी तकरीबन 2-3 हज़ार कम ही वोट हासिल किया। और ये साफ बताता है कि कश्मीर वादी के लोगों ने कलम दवात की बजाय हल को चुन लिया। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी लीड और अचंभित हैरान करने वाली लीड मियां अल्ताफ़ अहमद की थी और आज वो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के नए मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस बड़ी हार की वजह राजौरी पुंछ के वोटर्स नहीं बल्कि कश्मीर वादी की उन कुल 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के वोटर्स हैं जो कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट में आती हैं। और ये इलाका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सबसे मजबूत माना जा रहा था काउंटिंग के दिन तक, लेकिन जब ईवीएम का पिटारा खुला तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बजाय पता चला कि लोगों ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में बटन दबा दिया है। शुक्रिया।